गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना जी मीन्स पेपर है 29 जनवरी का, शिफ्ट 1 का। उसका 29 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 ही तो चल रहा था कल भी, वही है। ठीक है, यही पेपर था क्या तेरा? वेरी गुड, कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। नहीं, ये तो नहीं आएगा, इसका जैसा आ जाएगा। चलो मैं बोलूं, लिखिए क्वेश्चन। हाँ, अल्फा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा एक्स। चलो क्वेश्चन लिखिए। अल्फा नहीं यार, ये ऐसा नहीं है। अल्फा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स होल पावर 11 में एक्स की घात 9 का गुणांक अल्फा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स होल पावर 11 में एक्स की घात 9 का गुणांक बराबर है अल्फा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा एक्स क्यूब घात 11 में एक्स की घात माइनस 9 का गुणांक। तब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से, हाँ हाँ, दोनों बराबर है। वापस बोलता हूं, अल्फा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा एक्स होल पावर 11 में एक्स की घात 9 का गुणांक तथा अल्फा एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा एक्स क्यूब होल पावर 11 में एक्स की घात माइनस 9 का गुणांक। ठीक है, दोनों के गुणांक बराबर है, तो आपको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बताना है। मतलब कौन सा आ गया ये? बाइनोमियल। और बाइनोमियल के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? टी आर प्लस 1 का 1। तो पहले इसके लिए लिखिए, पहले वाले के लिए लिखो भाई, टी आर प्लस 1 वा पद। पहले वाले के लिए टी आर प्लस 1 वा पद, एन सी आर, और फिर अल्फा एक्स क्यूब पावर 11 माइनस आर। पहले वाले की पावर घटती हुई चलती है, स्टार्टिंग में ज्यादा होती है फिर घटती हुई चलती है। और दूसरे वाले की पावर 1 अपॉन बीटा एक्स होल पावर आर। देख लेते हैं, एक आ रहा है पूरा आंसर ही कर दिया या आधा पहले से यही लिखा हुआ है? अच्छा, 11 सी आर अल्फा एक्स क्यूब 11 माइनस आर 1 अपॉन बीटा एक्स होल पावर आर। अब अपन को क्या करना है? एक्स की घात 9 का गुणांक बनाना है। पहले एक्स को समेट देते हैं, सही है। 11 एक आएगा आंसर, पूरा फाइनल आंसर जो है 11 सी आर अल्फा की पावर हो जाएगा 11 माइनस आर, देखो बीटा की पावर हो जाएगा आर बटे में। अब एक्स की पावर समेटता हूं तो एक्स की पावर हो गई 33 माइनस 3 आर, 33 माइनस 3 आर बटे में एक्स की घात आर, तो ऊपर आएगा माइनस आर। सही है। हमको क्या करना है? एक्स की घात 9 का गुणांक निकालना है, तो 9 से तुलना करेंगे इस पूरे की, तो 33 माइनस 4 आर बराबर 9। 33 माइनस 9, 3 इधर गया 6 उधर गया 24, तो आर बराबर 6 रहेगा। चेक करो एक बार, तुलना करते हैं ना, तुलना करिए। आर बराबर अगर 6 आया तो गुणांक तैयार होगा अपना 11 सी 6, अल्फा की पावर 11 में से 6 गया 5 और बीटा की पावर 6, ये होगा गुणांक एक्स की घात 9 का T7।
इसी तरीके से सेकंड वाले का निकालिए x की घात -9 का गुणांक और दोनों को बराबर कर दीजिए, अल्फा बीटा आ जाएगा। अब ये क्लियर करते हुए चलना, अपन जो टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं मतलब हो गया अब हमारा इनमें। यस, आर 1/2 कैसा आ सकता है? हाँ वैल्यू आएगी। 1/2 कैसा आ सकता है? आर तो पद बताता है, कौन सा पद है? आर बराबर कितना है भाई सेकंड वाले में? 5 सही है, 5 आएगा बेटा। करके देखो आराम से, माइनस प्लस का ध्यान रखो। आ गया? करना तो क्यों नहीं कर रहा? ऐसे क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। नाउ टी आर प्लस 1 जब सेकेंड वाला लिखोगे तो बनेगा आपका 11 CR अल्फा एक्स होल पावर 11 माइनस आर माइनस 1 बीटा एक्स क्यूब पावर आर, यही बनाया। ठीक है, इसको जब करेंगे समेटेंगे तो 11 CR अल्फा पावर 11 माइनस आर और बीटा की पावर आर -1 की पावर आर और रख देते हैं साथ में, जो कि आगे ले लेता हूं -1 की पावर आर। अब क्या क्या बच गया? x की पावर 11 माइनस आर, 3r ऊपर जाएगा तो माइनस का 3r। ठीक है दानवीर, देखो बेटा ये यही आया। तुलना करेंगे -9 के साथ तो 11 माइनस 4r बराबर -9, 4r उधर गया, 11 प्लस 9 20, तो r बराबर 5। कैसा आएगा देखना? ठीक है, हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे गुणांक पे, तो r बराबर 5 है तो ये बनेगा छठा पद 5 + 1, ये बन जाएगा इसके लिए 11C 5 और माइनस भी आएगा क्योंकि -1 की पावर r है तो -1 की पावर 5 -1 देगा। अल्फा की पावर 11 माइनस 5 6 और बीटा की पावर 5। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो x की घात -9। गुणांक बराबर करेंगे, गुणांक जैसे बराबर करोगे अल्फा बीटा आएगा -1। देखो गुणांक बराबर करेंगे तो 11C 6 अल्फा पावर 5 बटा बीटा पावर 6 बराबर -11C 5
अल्फा पावर 6 बीटा पावर 5, यही हो रहा है। अब आपको बताओ एनसीआर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर, तो 11C6 और 11C5 बराबर है आपस में, तो ये तो कट गए, बराबर है 11C6 11C5 के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहां पे अल्फा की पावर 5 है, ये पूरा खा जाएगा, और ये बीटा की पावर 5 है, ये पूरा खा जाएगा। तो अल्फा बीटा बराबर -1, स्क्वायर पूछा था तो +1, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बराबर +1। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन इजी क्वेश्चन था। पिंटू आ गया था ना, बहुत बढ़िया। चलो अब एक देते हैं थोड़ा सा और इजी प्रश्न, अब आया हुआ है, मैं भी क्या करूं। दे रहा तो पेपर, देख कितना इजी पेपर था, कहां गया ये, कैसा आया, इसका गुणांक क्या है, एक सी बात 9 का, ये पूरा, इसका गुणांक क्या है, ये पूरा, दोनों को बराबर करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। यहाँ पे थोड़ी दिख रहा है, वो तो शब्दों में दिख रहा है, देख क्वेश्चन जिसके लिखा है देख देख दिख रहा है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यदि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तीन अशून्य सदिश है, तीन अशून्य सदिश है जो कि समतलीय नहीं है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ए बी सी समतलीय भी नहीं है और अशून्य है, मतलब जीरो भी नहीं है। ठीक है, चार बिंदु कैपिटल ए कैपिटल बी, चार बिंदु कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी के स्थिति सदिश ए माइनस बी प्लस सी लैम्डा ए -3b प्लस 4c -a प्लस 2b -3c तथा 2a -4b प्लस 6c है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी के स्थिति सदिश ये हैं। यदि ए बी ए सी तथा ए डी, यदि ए बी ए सी तथा ए डी समतलीय है ना मस्त, तो लैम्डा का मान बताइए। सब कुछ बता दिया उसने, तो लैम्डा का मान बताइए। ए बी ए सी ए डी समतलीय है तो लैम्डा का मान बताइए। स्टेप बोलो। ए बी निकाल लोगे, इन दोनों को मना घटा के कर दो फिर, है ना, मैंने कहा था इजी है हमारे देखो किसकी शिफ्ट में टपकता है। हाँ? ये तो जनवरी का है, 12 से पहले ऐसे ही थोड़ी है।
इसमें तो कुछ ज्यादा बताना ही नहीं है, ए बी ए सी ए डी निकालना है, घटाना है, लैम्डा का मान निकालना है। अगला क्वेश्चन मजेदार। नहीं निकला किसी का, 2 आएगा भाई, सही है ना। चलो इसमें तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना पड़ा, पूरे पूरे नंबर लॉक। वैल्यू बोलूं एक बार, चलो वैल्यू बोल देता हूँ। लैम्डा -1 -2 3, ठीक है, लैम्डा -1 -2 3, -2 3 -4, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ए बी का मतलब है बी माइनस ए सी का मतलब है सी माइनस ए, और लास्ट वाला होगा 1 -3 5, सही है ना। लैम्डा बराबर 2 बैठेगा इससे। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग को हिलाने वाला। चलो 2 हिलाते हैं फिर दिमाग। 5 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। 5 अंकों की संख्याएं जो कि 1 2 3 5 7 से बनी है तथा रिपीटेशन अलाउ है, मतलब पुनरावृत्ति संभव है। इनसे बनी है 5 अंक की, पुनरावृत्ति संभव है, पुनरावृत्ति संभव है, ठीक है। तब इनको घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, तब इनको घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, तब इनको घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। तब 3 5 3 3 7 का क्रम संख्या बताइए। 3 5 3 3 7 का क्रम संख्या बताइए। अब उनको पता है, बच्चे अच्छे से तैयारी करके आते हैं डिक्शनरी वाले क्वेश्चन की, निकाले थे अपने डिक्शनरी में, उसके अच्छे से करके आते हैं। तो डिक्शनरी को उन्होंने नंबर्स में बदल दिया, है डिक्शनरी, बट डिक्शनरी में तो अल्फाबेट्स है ABCD, यहां संख्याएं हैं, उन्होंने संख्या में बदल दिया डिक्शनरी को। वही कंसेप्ट लगेगा, बस संख्या के रूप में लगेगा, ठीक है। और डिक्शनरी में अपन तो ABCD से आगे जा रहे थे, इसमें घटते हुए उल्टा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस डिक्शनरी का कंसेप्ट थोड़ा सा रिमाइंड हो तो याद कर लो। करते क्या थे, वापस बोल देता हूं एक बार। मान लीजिए मुझे मैंगो बनाना है, सपोज इसकी मुझे डिक्शनरी में नंबरिंग निकालनी है, तो पहले इसको अपन अपना क्रम बना लेते थे,
कैसे अल्फाबेटिक स्टाइल में ए बी सी डी के हिसाब से जमा दिया, उसके बाद ए से बनने वाले, फिर उसके बाद इसमें ए बी सी डी एफ जी एच आई जी आ रहा है, फिर अपने अपने क्रम, जैसे ही अपना वाला मिल जाता तो अगले वाले पे टूट जाते थे। जैसे अपन को एम चाहिए तो ए बन गया, जी बन गया, तो फिर एम आ जाएगा और एम के साथ में फिर अगला आ जाएगा एम ए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा याद है ना, तो उससे आसान पड़ेगा ये नंबर वाला। ये टफ है, ये नंबर से हाँ, तो अभी देखो ना, करते करें शुरू। चलो 5 अंक की संख्या बनाते हैं। सबसे पहली संख्या कहां से स्टार्ट होगी, रिपीट अलाउ है। सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है इनसे, यही बन सकती है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या बन सकती है। ठीक है, यहां से शुरुआत होगी, तो इससे शुरुआत होगी। तो मैं पहले बोलता हूं 7 से, ठीक है, उल्टा चल रहा है ना, तो 7 से बन सकने वाली संख्याएं, 7 अंक से बन सकने वाली संख्याएं, तो क्या क्या बनेगी बताओ जरा। 1 2 3 4, 7 अंक तो फिक्स हो गया। यहां ऑप्शन कितने रहेंगे, 5, रिपीटेशन अलाउ है। 5 5 5, 25, 125, 625, 7,777 से शुरू किया और 7,000 की पूरी सारे संख्याएं जो बन सकती है वो इसमें कवर हो गई। ठीक है, खत्म। अब आ जाओ, हाँ बोलो अगला, अगला बोलो, शाबाश। 5 से शुरू होने वाली, फिर उसके बाद जैसे ही 3 आ गया तो रीन 3, अब भाई 7 आ गया, 5 आ गया, उसके बाद 3 का नंबर लगेगा। 3 ऑलरेडी हमारी लिस्ट में है, तो नहीं, 3 के साथ पहले 7 आएगा वापस। याद करो, सारी चीज याद करो। आप संख्या सोचते चलो, ये अपन को 35,337 तक जाना है, 35,000 पे पहुंचना है। अपन आ रहे 77,000 से, 77,777 से आ रहे हैं ऊपर से उतरते हुए, 77,777 से उतरते हुए आ रहे हैं और 35,000 तक जाना है अपन को। ठीक है, तो बनाओ पहले 7 से शुरू होने वाली, थोड़ा दिमाग इसमें अच्छा खर्च होगा। हाँ, और जिसको डिक्शनरी थोड़ा जल्दी रिवाइंड है वो जल्दी जल्दी कर जाएगा। डिक्शनरी वाला प्रश्न है। कितना बना भाई, हाँ हाँ भाई, पहला 625, उसके बाद फिर से 625, बोलो आगे। 37 से बनने वाले 5 5 5, 125 होगा ना। 81 क्यों,
नहीं आया भाई, देखो 7 से बनाया 1 2 3 4 625, 7 5 उतरते हुए क्रम में आया तो 3 मिला, 3 आते ही मेरा काम हो गया, तो मैं अगले वाले पे टूट जाऊंगा। तो अगला मेरे को मिला 3 से 7, भाई उल्टे चल रहे हैं अपन, तो 37,000 आएगा पहले पहले या 33,000 आएगा पहले? 37,000 आएगा उल्टा, 37,000। टक टक टक, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 125। अब आएगा 3 5 7 3 7 5 शाबाश, अब पकड़ पा रहे हो, करो। आ जाएगा जब हो चुका 7 ही आ जाएगा। हाँ 7 हमेशा ऊपर से नीचे ला रहे हैं ना, इसलिए। तीन 7 आ गया, अगला होगा 3 5, हमारा काम हो गया तो हम चलेंगे 3 5 7 पर। 1 2 5 ऑप्शन 5 ऑप्शन 25 टोटल, तो 3 5 फिर 5 आएगा, लेकिन हमको अभी अपना नहीं मिला तो फिर से 25, 3 5 और फिर 3 आएगा, हमें अपना मिल गया तो अगला वापस 7 आ जाएगा। 1 2 3 4 1 5 ही बचा, तो इसके लिए 5 हो जाएगा। फिर 3 5 3 5 5 3 5 3 3, हमारा काम हो गया, 7 हो गया, तो ये 625 625 1250 1250 जोड़ते जाओ भाई, 1350 1375 1375 और 50 1375 1425 1430 1431, सारे सही जोड़े ना? 625 625 125 25 25 5 5 1, कुछ मिसिंग आ रहा है यार। 1375 और 50 1436, हाँ जोड़ो एक बार। हाँ सर 36 ही तो है इसका। 36 आपने ये 5 आ गया समझ? एक बार रिवीजन करना वो वाला डिक्शनरी वाला, वैसे भी इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी वाले क्वेश्चन, याद आ जाएगी सारी चीज। बस संख्याओं में तो उल्टा और इजी है, उल्टा चलना है बस। तो सबसे पहले 7 से शुरू किया, 7 अपना लिया तो 7 से बनने वाले, फिर 5 से बनने वाले, फिर अगला नंबर 3 से बनने वाले आए, तो 3 हमारे को रिक्वायर्ड था, इसलिए हम अगले नंबर पे, जैसे हमारा रिक्वायर्ड आ जाता है, जो हमें चाहिए होता है वो आ जाता है, अगले वाले पे कूद जाते हैं। ठीक है, तो इसका आएगा 1436। चलो, थोड़ा था दिमाग यूज होने वाला क्वेश्चन, फिर से एक, अब एक ही सा देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही पार्ट है, कई बार ऑलरेडी आ चुका है, 1 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। 1 + 2x होल पावर n, 1 + 2x होल पावर n, 1 + 2x होल पावर n, 2 आ गए भाई, नो मिल गए। ठीक है, 1 + 2x होल पावर n के प्रसार में तीन के प्रसार में 3 लगातार कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिव है ना, 3 लगातार गुणांकों का अनुपात 2:5:8 है। गुणांकों का अनुपात, या पदों का भी बोल सकते हो, वैसे एक ही बात होती है, वो ऑटोमेटिकली पद का मतलब x हट जाते हैं ना। गुणांकों का अनुपात 2:5:8 है, तब मध्य पद का,
क्या है ये, देन द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म व्हिच इज द मिडिल ऑफ दीज थ्री टर्म्स। इन तीनों पद के मध्य पद का गुणांक ज्ञात कीजिए। इन तीनों पद के मध्य पद का गुणांक ज्ञात कीजिए। इन तीनों पद के मध्य पद का गुणांक ज्ञात कीजिए। इन तीनों पद के मध्य पद का गुणांक ज्ञात कीजिए। इन तीनों पद के मध्य पद का गुणांक ज्ञात कीजिए। किया हुआ है, दो क्वेश्चन ऐसे ऑलरेडी पुराने पेपर्स में आए हुए भी हैं, कोई नया नहीं है। तीन लगातार, मतलब एक ले लो टी आर प्लस वन, टी आर प्लस टू, टी आर प्लस थ्री, ठीक है। या फिर ऐसे भी ले सकते हो, अभी इसमें नंबर ऑफ चॉइस है भाई। टी आर ले लो, एक टी आर माइनस वन ले लो, एक टी आर प्लस वन ले लो। कोई बोलेगा मैं ये लूंगा, कोई बोलेगा भाई टी आर लूंगा, टी आर प्लस वन लूंगा, टी आर प्लस टू लूंगा, टी आर प्लस थ्री लूंगा। तीन क्रम में लेने, कोई भी क्रम ले लो आर का, ठीक है। अब ईजी क्या पढ़ रहा है, ईजी भाई टी आर प्लस वन ज्यादा ईजी पढ़ता है। क्यों? क्योंकि आर प्लस वन अपना व्यापक पद होता है, उसके बाद अगला पद और एक और अगला पद, बस तीन पद लगातार हो जाएंगे। करो शुरू, टी आर प्लस वन बनाओ पहले तो, वन प्लस टू एक्स होल पावर एन का। दो दो के जोड़े में ले लो, टी आर प्लस वन टी आर प्लस टू का जोड़ा ले लो पहले तो गुणांक बना लो सबके तीनों के। गुणांक में तो कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे। व्यापक पद लिखना है, फिर अगला पद लिखना है, फिर अगला पद लिखना है। तो टी आर प्लस वन अभी लिखा था अपन ने खूब, तो एन सी आर, वन की पावर का फर्क खत्म, वन तो खत्म, तो टू की पावर आर और एक्स की पावर आर, सही है ना। गुणांक ये कहलाएगा केवल, गुणांक ये कहलाएगा, क्योंकि संख्या की बात हो रही है यहाँ पे, एक्स की बात नहीं हो रही है, तो संख्या गुणांक ये कहलाएगा। टी आर प्लस दो लिखना है तो आर प्लस वन दैट इज एन सी आर प्लस वन। वन की पावर कुछ भी जाए वो तो वन समेट जाएगा, और टू की पावर क्या बनेगा भाई, इसमें गुणांक ये बन गया टी आर प्लस एन सी आर प्लस टू, टू की पावर आर प्लस टू, ये बन गया, ठीक है। पहले इन दोनों को बटा कर लेते, फिर इन दोनों को बटा कर लेते। इन दोनों के बटे के बराबर में रहेगा 2/5। करो, तो मेरे हिसाब से हो गया एन सी आर बटा एन सी आर प्लस वन बराबर में 2/5। फॉर्मूला लगाओ, छोटी सी टर्म बचेगी, जिसको डायरेक्ट याद हो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फॉर्मूला लगाओ। एन एन माइनस आर ठीक है, एन माइनस आर प्लस वन, ये तो गया। अब वो याद हो, ये बड़ा है, ये मैंने ये गड़बड़ लिख दी, सॉरी। हाँ, तो एन माइनस आर बढ़ा है, एन माइनस आर बाहर आ जाएगा, एन माइनस आर माइनस वन, और यहाँ पे आर प्लस वन बढ़ा है, आर प्लस वन बाहर आ जाएगा, तो कर दो। तो बचेगा तुम्हारे पास टू की पावर आर, भूल गए क्या, सॉरी, टू की पावर आर भी आएगा, बिल्कुल आएगा।
तो 1/2 बच जाएगा, है ना, बिल्कुल आएगा 2 की पावर आर। तो ये सब ऊपर गए, इन सब में ऊपर गए तो ये बना अपने पास r+1, है ना, और ये बन जाएगा फैक्टोरियल r, और ये रहेगा n-r-1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r तो है ही, n-r बाहर निकल के आएगा, अंदर छोड़ के जाएगा, n-r-1 बराबर 4/5। तो फैक्टोरियल r कट हो गया, ये दोनों कट हो गए, यही आ रहा है क्या, एक बार देख लो भाई, r+1/n-r बराबर 4/5। समीकरण 1 हो गया ना, हाँ वो बना, हाँ मतलब यही है ना, वैसे r+1/n-r बराबर 4/5, फिर इसको गुणा करके समीकरण आ जाएगी। आ गई पहली समीकरण। अब दूसरी निकालते हैं, दूसरी के लिए इन दोनों को बटा कर दो, सेकंड वालों को, दूसरी आ जाएगी अपने पास r+2/n-r -1 बराबर 5/4, ऐसे आ रही है, ऊपर आ रहा है r+2, n- वो 2 बचेगा ना, n-r -1 बराबर 5/4, ये भी तो ये वाला 2 बचेगा ना, गुणा भाग करके समीकरण आ जाएगी, हाँ जो भी है यही आ रहा है ना, इसके रूप में तो समीकरण में गुणा क्या देगा यार, 5r इधर से 4r माइनस का गुणा कर लो, n और r का मान बताइए, वही तो है काम की चीज, n और r का मान। बड़ा क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग प्रश्न, r बराबर तू बता, r बेटा पद होते हैं तो ना माइनस आ सकता ना बटे में आ सकता, r बराबर 3 सही है, n टोटल पावर 1,
एन एक होगा तो फिर यही पद हो गया, फिर तो आगे पद ही नहीं बढ़ेंगे, दो ही पद हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो r बराबर 3 आएगा। n का मान 3, r का मान 3। लिखा हुआ 8 आ गया। तो बस हो गया फिर तो प्रश्न। n बराबर 8 आएगा। समीकरण बनी हुई तो है, बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। r प्लस 1 4, n माइनस r 5, 5 8 माइनस 4 4। समीकरण बोलो भाई, अय समीकरण बोल पहली क्या आ रही है। पांच एन माइनस दूसरी बोल। दोनों को घटा दो। पांच एन माइनस 5 आर, ये 4n आ रही है। अच्छा ये वाली होगी। हाँ? n बराबर 8, r बराबर 3। इन तीनों का मध्यपद याद करना है। इन तीनों का मध्यपद कौन सा होगा, टी आर प्लस 2। इन तीनों का मध्यपद, एक तो होता है पूरे इसका प्रसार का मध्यपद और एक होता है कोई और पदों का मध्यपद। तो इसमें बोला है इन तीनों का मध्यपद याद कीजिए। तो इन तीनों का मध्यपद कौन सा, बीच वाला पद टी आर प्लस 2। तो अपन क्या करेंगे, टी आर प्लस 2 मतलब आर का मान 3 रखेंगे तो टी 5 ज्ञात करना है। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 1। इसके अनुसार देख लेते हैं, 8 सी 4, हाँ मान निकालना, निकालो नहीं तो हो गया। लिखो अगला। आंसर आएगा 1120 फाइनल। वो तो वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। x तो x ही रहेगा, केवल इस वैल्यू टर्म गुणांक बोला है। r का मान निकाल लिया, n का मान निकाल लिया, उसके बाद बोला इन तीनों का मध्यपद। इन तीनों का मध्यपद कौन सा होगा, टी आर प्लस 2। r की जगह 3 रखा, टी 5। टी 5 का मतलब क्या हुआ, टी 4 प्लस 1। आंसर आएगा 1120।
करें अगला? ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। अगला क्वेश्चन है, बड़ा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएं इस तरह के क्वेश्चंस की। बाइनोमियल में देखो, सारे पेपर देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा जैसे हर एक चैप्टर के कौन सी वैरायटी बन रही है। बाइनोमियल में क्या बन रहा है, ठीक है, बार बार या तो व्यापक पद से गुणांक निकाल रहा है, गुणांकों को बराबर कर रहा है, अचर पद निकलवा सकता है, अनुपात निकलवा सकता है, मध्य पद निकलवा सकता है, और उसके बाद शेषफल। इस तरह का पूरा चैप्टर तैयार करना है। हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन बन रहा है, दो दो क्वेश्चन नहीं बन रहे किसी शिफ्ट में। तो कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के गए उसी से आसान क्वेश्चन आ गया, चैप्टर खत्म। और दो बन गए तो अब बाइनोमियल में इस साइड में दो क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फलन के दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन कल गया था, एक और आज आ गया। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। कल भी ऐसा ही था, माइनस वन और था। एफ ऑफ 1 बराबर 1/5, तब n बराबर 1 से m तक एफ ऑफ n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 बराबर 1/12। तो m का मान क्या होगा? यस, जब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई हो तो हमने कल पढ़ा था एफ एफ एक्स बराबर के एक्स। एफ ऑफ 1 का मान दिया हुआ है, तो अपन एफ ऑफ 1 बराबर के बराबर 1/5। अतः एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स पता लग गया। अब यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है एफ ऑफ एन बताओ। एफ ऑफ एन क्या बोलोगे? n/5। एफ ऑफ एन क्या बोलोगे? n/5। n/5, तो ये आ गया अपने यहां से समीशन 1 to m n/5 देखो कुछ कट रहा है तो करो, 5 को बाहर निकाल लो। कैसा दिखने लग गया जरा बताओ? समीशन ऑफ 1/5 इधर गया तो उधर भेज देता हूं 5/12। 1/n प्लस 1 n प्लस 2 5/12 और n बराबर 1 से m। अब अगर मान रखूंगा तो सीरीज चलेगी बड़ी सी, कहां तक? डैश 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 m तक। m पदों की सीरीज चलेगी, m हमें पता नहीं है तो कुछ और जुगाड़ करते हैं। जब भी ऐसे गुणा में सीरीज बनती है तो अपन ये जुगाड़ करते हैं कि कुछ कट जाए, क्योंकि समीशन मतलब जोड़ना है, 1 + 1 माइनस आ जाएगा तो जुड़ते हुए कटता चला जाएगा। तो आपको याद हो, अगर समाकलन में पढ़ते हैं आंशिक भिन्न, तो इसको आंशिक भिन्न बनाओ एक बार जरा। वही आंशिक भिन्न a/b शॉर्टकट बता रखा, एक बटा n प्लस 1 n प्लस 2 बराबर a बटा n बराबर -1 रखते, a बराबर कितना आया? 1 आया क्या? b बराबर -2 रखा तो -1 आया क्या? याद है सब कुछ? अब आ जाओ इसमें आंशिक भिन्न, वही अपना शॉर्टकट a/b थोड़ा a और b के शॉर्टकट बता रखे। a का मान निकालने का तरीका, नीचे वाले को बराबर 0 करो, n बराबर -1 बना, वो इसको छुपाकर इसमें रखो, इसमें रख दोगे तो अनंत बन जाएगा, इसलिए इसको छुपा के रखो। तो 2 - 1 1, b का -1 वापस से रखोगे तो समीशन कुछ ऐसा दिखेगा, समीशन 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2 बराबर में 5/12 रखा हुआ है।
अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं 1 2 3 4 और डैश 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 m तक। अब खुद पता लगाओ क्या क्या बचेगा। कहाँ टकी गाड़ी, कहाँ टकी? हाँ ये कल नहीं आया था तू शायद। हाँ नहीं किया हुआ तो पहले ही है, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, किया हुआ पहले ही है। फलन में जाना, फलन में 4 फलन लिखवाए, दोनों जोड़ को जोड़ में, गुणा को गुणा में, जोड़ को गुणा में नहीं, हाँ जोड़ को गुणा में और गुणा को जोड़ में। दिखा 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 4 फलन दिखा, फलन निकाल लास्ट में। करो भाई, क्या करोगे? n बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, डैश डैश m रखो। किधर है देखो, कौन बचेगा? 12 नहीं आ रहा यार। फलन चैप्टर निकाल, उसमें लास्ट में लिखवाए हैं, जब ऐसा फलन हो तो ये मानते हैं, जब ऐसा फलन हो तो वो मानते हैं। अरे नहीं, लास्ट में हाँ 1/2 बचेगा, तो लास्ट में भी कुछ बचेगा। 1/m क्यों बचेगा? 1/m + 2 बचेगा। करो हल, m का मान निकाल दो, हो गया क्वेश्चन। बस तो बस यही तो गलती है। आंसर आएगा m बराबर 10। अरे करके ना दो, करके दिखाने दिखाने चल जाना, यही चल जाना तो क्या है। अरे बहुत हलवा है। एक के नीचे एक लिखते जाओ, फिर डैश डैश करके लास्ट वाला लिख दो, सब बीच सब है ना। इधर तो पहला वाला बचेगा और लास्ट में लास्ट वाला बचेगा। आएगा 1/2 माइनस 1/m + 2 बराबर 5/12। क्रम में जमाना था और किया है ऐसे। अरे मैंने नहीं, तुमने भी किया है, तुम्हारा भी किया हुआ है शायद। तो m का मान आएगा 10, ये बचेगा 1/2 माइनस 1/m + 2, बाकी सभी पद कट जाएंगे। चलो नेक्स्ट। मजा आया था ना बच्चन? चल अब एक और कर दे तू, बढ़िया सा क्वेश्चन। आ जाएगा? आ रही है आवाज अंदर से? चलो आ रही है। यदि बाकी 1 2 बोले जाएगा हथियार। यदि x बराबर 2, समीकरण x² + px + q बराबर 0 का मूल है, का एक मूल है। यदि x बराबर 2, x² + px + q बराबर 0 का एक मूल है, ठीक है, तथा f(x) बराबर f(x) बराबर 1 माइनस cos ऑफ x² माइनस 4px + q² + 8q + 16 x माइनस 2p की घात 4 x इज नॉट इक्वल टू 2p, x इक्वल टू 2p, ये 0, तब बताना है। हाँ यहीं पे लिख देते हैं, इसके बाद है लिमिट, ये बताना है अपन को। तो लिमिट
x टेंस टू 2p प्लस महत्तम पूर्णांक फलन fx। महत्तम पूर्णांक के ब्रैकेट है ना, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, एडवांस जैसा क्वेश्चन बनाने है। दिखने में ही ऐसा है, दिखने में थोड़ा डरावना है, मानते हैं ये बात, देखते हैं फिर क्या हो सकता है। चलो x बराबर 2 इसका एक मूल है, पहले ऐसे शुरू करते हैं, तो बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, तो पहले अंदर से शुरू करते हैं। x बराबर 2 इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा। मूल है तो ये लाइन तो रटवा रखी, x बराबर 2 इसका एक मूल है तो संतुष्ट करेगा, रखो उसमें x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यूब है, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2p प्लस क्यू बराबर 0। अरे ये इतना बड़ा तो भी हमें आ ही नहीं रहा। ये x बराबर 2 इसका एक मूल है, हमने ये बनाया, ठीक। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2p बराबर ठीक है, सही है क्या। अच्छा अब ये देखो यहाँ पे 2p नहीं है x बराबर, तब ये बोल रहा है ये वाला मान है। इसमें जो लास्ट का टुकड़ा देखोगे तो कुछ कुछ देखो कैसा पहचान में आएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16 q प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, q प्लस 4 का होल स्क्वायर करो, इसका मतलब इसकी जगह पे 4p स्क्वायर रख सकते हैं, रखो। तो फलन में जाते हैं, बना के लाते हैं 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4px, फिर से कुछ बन रहा है क्या, x माइनस 2p का होल स्क्वायर बन रहा है, करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस माइनस, सही है ना, तो ये बन रहा है 1 माइनस कॉस, ओपन करके देख लो एक बार, वो कटवट नहीं हो रहा भाई, हो गया छोटा सा। अच्छा अब अगर रुको देखते, पहले लिमिट भी तो सॉल्व करनी थी ना, x टेंस टू 2p रख देंगे तो 1 माइनस कॉस 0, कॉस 0 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, गड़बड़ कर देगा। चलो एक काम करते, पहले अपन एक काम करते, x माइनस 2p बहुत बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, x माइनस 2p को कुछ मान लेते हैं छोटा करने के लिए, बस मान रहे हैं, तो x माइनस 2p को थीटा मान लेता हूं, थीटा इसलिए मान रहा हूं, रीजन ये है थीटा मानने का, थीटा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अपन कॉस में थीटा अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए थीटा मान रहे हैं बस, ठीक है। तो x माइनस 2p को थीटा मान लिया, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा पावर 4, अब सब पहचानते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहां पे लिमिट जो थी वो x टेंस टू 2p थी, x 2p पे जा रहा है, अगर x 2p पे जाएगा तो थीटा कितने पे जाएगा, जीरो बनाएगा ना थीटा को, तो x 2p, x का मान 2p रखोगे तो थीटा का मान क्या बनेगा, 2p माइनस 2p 0। ये है आपका अब ओरिजिनल क्वेश्चन, अरे आता है ये तो सॉल्व करना, ऊपर 0 बन रहा है, नीचे 0 बन रहा है, या तो लॉपिटल रूल लगा लो, या फिर आपको 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला रटवा रखा है, क्या रटवाया था, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
डिवाइडेड बाय थीटा पावर 4। अगर साइन में स्क्वायर है तो जैसा यहाँ पे है वैसा ही बटे में दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगा, ये पहले तो मैं 4 से गुणा भाग करूंगा। अब ये पूरा देखो, ये लिमिट के साथ एक बन जाएगा। ये साइन में स्क्वायर में है, जैसा थीटा है बटे में वही स्क्वायर में है, थीटा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। याद दिला दूं, लिमिट थीटा 0 हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना यहां पे एक और बात, अगर साइन थीटा स्क्वायर दो तो बटे में थीटा स्क्वायर तो भी 1 होगा। ठीक है, अगर यहां पे ये हो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो तो नीचे थीटा स्क्वायर का स्क्वायर चाहिए, थीटा स्क्वायर का स्क्वायर चाहिए। तो देख लो अपना रूप भी यही है, बस बटे में अपने एंगल यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 का चाहिए, ये बात। तो आंसर आ गया 1/2, लेकिन पूरा आंसर नहीं आया। अभी वापस क्वेश्चन के लास्ट हिस्से पे जाओ, क्या पूछ रहा था? लिमिट भी निकाल दी। महत्तम पूर्णांक फलन 1/2 का पूर्णांक महत्तम पूर्णांक। अरे जब हल्के हल्के क्वेश्चन हो जाएंगे तब कोई एक भारी पे पहुंच पाएंगे, नहीं तो वहीं से खत्म होके घर आ जाएंगे। भाई 12, 13, 15, 14 क्वेश्चन पहले आसान पे अटैक करना। हाँ, ऐसे ऐसे जो ढूंढ ढूंढ के रटे हुए प्रश्न टाइप है, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन भी अच्छे से आता है, खूब प्रैक्टिस किया है, पहले वो कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद जब कुछ बचेगा तो पहुंचोगे ना यहाँ तक, वहीं पे तुम्हारा हो जाएगा कि हाँ हो गया हमारा तो नंबर पक्का। हाँ क्या बोल रहे हो भाई? ले जाओ पूरा कर दे, अब पूरा लिख ले जल्दी से, जल्दी लिख, फिर मैं अगला बता रहा हूँ। लिख लिया? आंसर आएगा 0। हाँ, एक अब समाकलन का वो क्षेत्रफल निकालने का प्रश्न, क्षेत्रफल समाकलन का। क्षेत्रफल लिखो भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 21। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 21। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 21। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 21। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। तीनों से उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, तीनों वक्रों के उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करता है। पहले तो चित्र बनाइए आराम से। आराम से पहले बनाओ, व्रत सब चित्र बनाएंगे। पहला व्रत बनेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। x बराबर 1 सीधी रेखा बनेगी, बस तो बनाते जाओ और देखो कॉमन भाग कौन सा आ रहा है वो निकालो। ग्राफ बनाना तो आ गया, चलो।
मुझे बताओ पहले कॉमन एरिया बताओ, वो पहचाना आया नहीं आया, वो है गेम गेम। निकाल लिया किसी ने? जरा देख ले कॉमन एरिया निकाला है तो कौन सा है भाई? अच्छा बनाना है। अरे है? पर वाला ऊपर का चला गया। ऐसे ऐसे यार ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये कैसे बना रहे हो? y बराबर x होती है लाइन तो क्या कर रहे हो सबके सब? y बराबर x होती है जो तुम बना रहे हो टेढ़ी रेखा तो x बराबर 1 क्या होगा? परफेक्ट। कहाँ से बनाया रे? हाँ ये बनेगी यार, लेकिन ये कॉमन रीजन हाँ सही है? नहीं यार कॉमन रीजन गड़बड़ लग रहा है। देख एक के बाहर है कॉमन, एक के बाहर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 के बाद बाहर जाना है। हाँ एक के बाहर, इसका वाला सही है। हाँ सही है, थोड़ा थोड़ा। देखो ये क्या बोल रहा है, व्रत के अंदर रहो। देखो सुनो ये कह रहा है त्रिज्या के अंदर रहो। ठीक, तो पहले तो √21 त्रिज्या होगी। √21 कैसे आएगा? 4 का 16 स्क्वायर होता है, 5 का 25 होता है, लगभग 4.5 अराउंड लगभग। कोई एग्जैक्ट अपन को निकालना नहीं है, तो 4.5 के आसपास आएगा √21। तो ये मैंने ले लिया लगभग 4.5, या यूं बोल सकते हो आप √21, परफेक्टली बोले तो √21,0। ठीक है, ये मैंने व्रत बनाया, ये व्रत की त्रिज्या है और ये व्रत बन गया। ठीक है, व्रत हो गया √21 त्रिज्या। अब आ गई बात x बराबर 1, x बराबर 1, x पे 1 चलो, चलेगा 1। ठीक है, 1 पे लाइन खींच दो। ये बोल देखो ये तो बोल रहा है व्रत के अंदर रहो, ये बोल रहा है लाइन के बाहर रहो। लाइन के बाहर मतलब ग्रेटर देन 1, उधर 1 से बड़ा। ठीक है, फिर आ रहा है y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, y स्क्वायर बराबर 4x उतना होता है। क्या हुआ? हाँ पूरा सही है ना। अब कॉमन पार्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा। x ग्रेटर देन 1 बोल रहा है, इसका मतलब ये वाला होगा। ठीक है, और इसके अंदर होगा, और ये बिंदु होगा अपना 1,0। अब ये घटान बिंदु निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ये वाला होगा कॉमन पार्ट। अब ये घटान बिंदु निकालना पड़ेगा। देखो अब कहां से कहां तक जाएगा, जब अपन पहले घटान बिंदु निकालिए। बताओ ये कौन सा है? ये सरल ये नहीं, परवलय और व्रत का घटान बिंदु निकालिए। परवलय व व्रत का घटान बिंदु। हाँ हाँ बराबर लेके करते हैं। क्या हुआ? आ गई? यहां पे आ गया 3, x का मान, x का मान ही बोल रहे हो ना, x का मान आ गया 3। अगर x का मान 3 आया तो x यहाँ पे 3 पटका 4 दिया 12, y स्क्वायर बराबर 12, तो y बराबर √12, और यहां आएगा 3 माइनस √12। ठीक है, घटान बिंदु निकाले व्रत और परवलय से। ठीक है, अब देखो एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल। देखो पहले स्ट्रिप किसको टच कर रही है? परवलय को। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 तक। तो 1 से लेकर 3 तक मेरा रहेगा y किसका? परवलय का।
2 से गुणा इसलिए ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है, प्लस 3 से √21 तक, 4.5 ने मतलब ले लेना, 4.5 अपन ने अप्रोक्सीमेट नंबर लगाया था, वैसे √21 ही लेंगे, परफेक्ट, ठीक है, 4.5 तक, सॉरी √21 तक क्या आएगा भाई, किसको टच कर रहा है, व्रत को टच कर रहा है, तो व्रत का y, अब आप बोलोगे सर ये इस लाइन का क्या मतलब है, ये लाइन बता रही है लिमिट 1 से स्टार्ट होगी, इस लाइन ने तो बताया लिमिट 1 से स्टार्ट होगी, नहीं तो फिर 0 से स्टार्ट करते। 2 इसलिए किया, 2 गुणा ऊपर का भाग और नीचे का भाग, इसलिए डबल टाइम किया, तो 1 से 3 तक चल रहा है परवल है, और 3 से √21 तक चल रहा है व्रत। तो रख देते हैं इसमें 2, 1 से 3 परवल है अपना बन जाएगा y² है 4x, तो 2√x dx प्लस 2, 3 से √21 y व्रत का अंडर रूट ये बनेगा फॉर्मूला √a² - x² का, √a² - x², फॉर्मूला याद है किसी को समाकलन में, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, कर दो, बड़ा सा ही आंसर आएगा, कर दीजिए, बस 1-2 क्वेश्चन करा के खत्म करेंगे, जल्दी करो। तो 4-5 पेपर हो गए टोटल, 4, 2, 2, 4 और एक 5वां पेपर, तो लगभग अब तो तो करो, सिलेबस करवाओ जल्दी से। एक मिनट, हाँ बोलो, करें पहले वाले का √x का हो जाएगा x की पावर 1/2 है, तो 3/2, तो 4 तो यहाँ आई नीचे, 3/2 तो 16/3, तो पहले का टुकड़ा अलग कर लेते हैं, तो 16/3 अंदर बनेगा 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 मतलब 3√3 माइनस ये बन रहा है क्या, x की पावर 3/2 बटे में 3/2, 4 ऑलरेडी है, 2 और ऊपर गया 8 हो जाएगा ना, 8 होएगा, 8 होगा बटे में 3, और फिर 3 की घात 3/2, 3 की घात 3/2 का मतलब होता है 3 और √3, ये तो यही रह गया, और इसमें बड़ा सा फॉर्मूला लगा दो, हाँ बता दिया ना, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स, तो पूरा गुणा भाग हो गया, साइन इनवर्स x/a लास्ट में, हाँ a का मतलब √21 है ना, और क्या कराया जाए, अब एक तो ये हो गया,
प्लेन के एक दो क्वेश्चन है वो तो हट गया, प्लेन तो एक समतल ही प्लेन होता है। मैं आंसर लिख देता हूँ फाइनल, ठीक है, मैच कर लेना आराम से। 2√3 आंसर लिख रहा हूँ, 2√3 माइनस 8/3 आ रहा है, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/21 माइनस 21 साइन इनवर्स 3/√21, ये फाइनल आंसर आ रहा है। कौन सा नहीं है, एसी का पूरा आंसर है ये, पूरा हल करने के बाद। घर जाके तो कुछ ना होता, अरे यही हो जाता है जो हो जाता है यार, घर पे तो फिर गलत है क्या? चल फिर ठीक है। हो गया, अभी पीठ थपथपाता हूँ। ये वाला टुकड़ा तो हो गया, ये वाला टुकड़ा में पूरा लिखोगे, उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे, आ जाएगा, ठीक है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कराऊं क्या पूरा लिखोगे? एक फुटबॉल क्लब में 15 खिलाड़ी हैं। एक फुटबॉल क्लब में, इसका आंसर लिख दिया, ये रहा, आराम से लिख लो। हाँ, एक फुटबॉल क्लब में 15 खिलाड़ी हैं। पंद्रह खिलाड़ी हैं, ये रहा फाइनल आंसर इसका, पिछले क्वेश्चन का लिख लो जिसने नहीं लिखा। 15 खिलाड़ी हैं, हर प्रत्येक खिलाड़ी के पास अपने नाम की एक टी शर्ट है। प्रत्येक खिलाड़ी के पास अपने नाम की एक टी शर्ट है। एक फुटबॉल क्लब में 15 खिलाड़ी हैं, प्रत्येक खिलाड़ी के पास अपने नाम की एक टी शर्ट है। ठीक है, कम से कम 13 खिलाड़ियों के सही टी शर्ट, कम से कम 13 खिलाड़ियों के सही टी शर्ट, सही मतलब अपने नाम की टी शर्ट है ना, सही टी शर्ट पहनने के कितने तरीके होंगे? पहनने के कितने तरीके होंगे? पहनने के कितने तरीके होंगे? ठीक है, कम से कम 13, तो कम से कम में मतलब कहां बढ़ते हैं अपन आगे? ठीक है, तो 13 सही, 14 सही, 15 सही। अभी तो मैंने लिख दिया केवल ऐसे ही, है ना। अब इसमें लॉजिक कौन सा वाला लगेगा? तो हमने जो लॉजिक्स पढ़े थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, उसमें से एक पढ़ा था लिफाफे और लिफाफों को सही अरेंज करना। नहीं वो नहीं, अरे डी अरेंजमेंट वाला, डी अरेंजमेंट मतलब बोलते हैं हिंदी में, लिखवाया था ना वो क्रम को। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं।
गतिशील स्थिति, हाँ लास्ट सेकंड लास्ट उस दिन ढूंढ के तो दिया था तेरी कॉपी में। फैक्टोरियल एन फॉर्मूला था, फैक्टोरियल एन 1 माइनस, हाँ व्यतिक्रम, ठीक है। उसमें क्या था, सही और गलत वाला जजमेंट था। सही और गलत वाला जजमेंट होता है उसे बोलते हैं डीअरेंजमेंट। हाँ 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस, हाँ 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश। इसको बोलते हैं व्यतिक्रम या डीअरेंजमेंट। जब भी आपको सही गलत का जजमेंट करना हो, ठीक है, अब सुन लो, जब भी अपन को सही गलत का अरेंजमेंट करना हो तब ये यूज करते हैं। अब हाँ व्यतिक्रम, अब यहाँ पे यूज कैसे करेंगे वो भी सीखना है। अब देखो, पहले बोला गया है कम से कम 13 सही है। अगर 13 सही है तो गलत कितने लोग हुए, 2 गलत हुए इस केस में। बस बात कर ले, बात है अब टोटल तेरह सही 2 गलत, ठीक है। अब सोचो एक बार, यहीं पे लॉजिक है, एक बार सुनो सुनो सुनो, पूरा ध्यान दो। 13 सही 2 गलत तो कंफर्म हो गया। कैसे, 13 लोगों ने अपनी सही पहन ली, 2 राम और शाम की बची थी, एक पे राम एक पे शाम लिखा था, राम ने शाम वाली पहन ली और शाम ने राम वाली पहन ली। कंडीशन हो सकती है। अब सोचो 14 लोगों ने सही पहन ली, एक ही बची है, ये नहीं हो सकती। तो एक गलत हो सकता है क्या, ये कंडीशन ही नहीं होगी, कंडीशन ही नहीं होगी, क्योंकि अगर 14 लोग सही पहन चुके हैं तो एक ही बची है तो वो ऑटोमेटिक सही हो गई। सोच के देख लो, एक ही तो बची है, अगर 14 लोगों ने सही पहन ली तो वो ऑटोमेटिकली सही हो गई। अब बताओ 15 ने सही पहन ली तो कुछ भी नहीं है गलत के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब डीअरेंजमेंट लगेगा केवल इस पे, और 15 सही में कंडीशन तो हो सकती है 0 गलत, कंडीशन तो वैलिड है। ये तो कंडीशन ही नहीं हो सकती, ठीक है, ये तो कंडीशन हो सकती है ना, 0 वाली तो होती है कंडीशन, ठीक है। तो अब आते हैं अपन 13 सही और 2 गलत वाली कंडीशन पे, ठीक है। अब गलत की व्यवस्था क्या है, फैक्टोरियल 2 गलत की व्यवस्था, 2 गलत की व्यवस्था यहां से निकलेगी। 2 गलत की व्यवस्था क्या है, फैक्टोरियल 2 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, बस उससे आगे नहीं जाएगा। 3 जब होता तो 3 के लिए होता, ठीक है, हाँ 3 के लिए तो 3 तक जाता, 4 के लिए तो 4 तक जाता, 2 के लिए 2 तक गया, फैक्टोरियल 2 तक, ठीक। हल करो, हाँ 1 माइनस 1 ये तो कट गया, ये आ गया 1, ठीक है। अभी पूरा आंसर नहीं आया, अपन को निकालना था कि कितनी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जिसमें ये वाले मान होंगे, ठीक है। अब आते हैं व्यवस्थाओं पर, चलो व्यवस्था बनाते हैं भाई। सही के लिए कितनी व्यवस्था बनेगी, 15 में से 13 सही, और जो 2 गलत वाली अवस्था फैल रही थी उसके लिए तो 1 ही आ गया, 1 ही आ गया 2 गलत के लिए, प्लस ये वाली कंडीशन नॉट वैलिड हटाओ, 15C 15, वो 0 भी 1 ही होता है तो लिख लो, वो तो 1 ही बात है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 15C 13 मतलब 15C 2 प्लस 15 14 बटा 2 7, 14 नहीं है 15 है, NCR बराबर होता है NCN माइनस R, ठीक है यार। बस हो गया, और तो क्या, फिर अब समतल हट गया। एक क्वेश्चन समतल का है, एक वो है अपना, वो हट गया, जो चैप्टर हट गया, कौन सा, वो कौन सा वाला, हाँ रीजनिंग वाला, एक वो हट गया,
ऐसे कई चैप्टर में से हट गए तो वो वाले पार्ट हट गए। अब एक क्वेश्चन तुमको देके जा रहा हूं, वो कर लेना, सुन लो। क्वेश्चन है 2x लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जरूरत ही नहीं पड़ेगी समाकलन की। इसमें है पहले चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हालांकि क्षेत्रफल निकालने का तरीका वही है, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम ऐसा बनेगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, ये चीज मैंने सिखा रखी है आपको। अगर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है तो बाहर आता है मॉड एक्स, प्लस माइनस एक्स आता है जिसको मॉड एक्स भी बोलते हैं, तो मॉड एक्स बोलते हैं पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर को। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का जोड़ा क्या बन रहा है, 2x लेस देन इक्वल टू y, y बराबर 2x, y बराबर 2x कैसी लाइन होगी जो आप इतनी देर से बना रहे थे, ठीक है। y बराबर x, 2x, 3x, 4x, 5x, x बटा 2, x बटा 3, x बटा 4, सब ऐसी थोड़ी बहुत इधर उधर होती है बस, ठीक है। अब ये वाली लाइन देखो, इधर वाली, ये देखो अपने आप में अंडर रूट में लिखा हुआ है, ये अंडर रूट में लिखा हुआ है। ये भी अपने आप में y बराबर 2x है, लेकिन ये कहां पर है, x बराबर 1 पर, एक पर शिफ्ट है। मतलब ये जो चीज इधर से आ रही है ना, ठीक है, y बराबर 2x, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई y बराबर 2x माइनस 1, तो x बराबर 1 से आएगी ये, ठीक है। अब इसके बाउंडेड रीजन बनाना पड़ेगा, मतलब कौन कौन सा एरिया इसमें होगा। देखो यहाँ पे y बड़ा है और यहाँ पे ये बड़ा है। पॉइंट पटक के देखो ना, पॉइंट रख के देखो। अगर इस लाइन पे आपको कंफ्यूजन है कि सर ये वाला होगा ये इधर वाला होगा, तो पॉइंट रख दो, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक चीज और, ये मॉड में तो इधर भी आएगी, y बराबर मॉड एक्स है, ये मॉड एक्स है, मॉड एक्स से तो b बनता है, ठीक है। तो इधर भी आएगी उधर भी जाएगी। तो क्षेत्रफल अब कौन सा भाग हुआ, देखो यहाँ पे बाउंडेड भाग एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इन दोनों में से चेक कर लो कौन सा भाग होगा। अब आपको चेक कैसे करना है, बिंदु रख के चेक करना है। जिस बिंदु पर तीनों सेटिस्फाई हो जाए, तीनों मतलब ये दोनों, ये पूरा सेटिस्फाई हो जाए, वो कंडीशन में ये बिंदु कैसे पता लगाओगे, ये तो क्या 0,0, ये हो गया 1,0, ये इन दोनों का कट बिंदु आ जाएगा। हा? ये बिंदु कैसे पता लगाओगे, ये बिंदु बताओ मुझे, कौन सा अक्ष है ये, y अक्ष पे क्या 0 होता है, x0, और कौन किसकी वजह से आई थी, इन दोनों की वजह से आई थी। ये बिंदु मिल जाएगा, पॉजिटिव वाला बिंदु लेना, नेगेटिव वाला नहीं लेना, दो मिलेंगे तो समझ ले। ये वाला एरिया आएगा, ये वाला, वैसे बता देता हूँ, ये वाला आएगा। जब आप बिंदु चेक करोगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। चेक कैसे करोगे, बिंदु पटक के चेक करना, कंडीशन सेटिस्फाई तो समझते हो ना, हाँ, जहां पे संतुष्ट कर दे, ये बिंदु पटक के देख लेना, यहाँ पे कोई सा भी, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, ठीक है। एक बिंदु रख के देखना, ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखो ये तो हो गई आपकी आधार, 1/2 आधार, और ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। करना थोड़ा तो कुछ कोशिश करना, ठीक है सर, नहीं बता रहा, कुछ नहीं बता रहा ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। यस।